बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। मुंबई हाई कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती को एनडीपीएस मामले में जमानत दे दी है। इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से खबर आ रही है। रिया चक्रवर्ती जिनको एनडीपीएस एक्ट के तहत जेल भेजा गया था, 8 सितंबर को जेल भेजा गया था, उन्हें आज 8 अक्टूबर को उनकी जमानत मंजूर कर ली गई है। इस वक्त की बड़ी खबर है, रिया चक्रवर्ती को जमानत मिल गई है। एनडीपीएस एक्ट के तहत उनको ड्रग पेडलर से संपर्क रखने, ड्रग देने के मामले में जेल भेजा गया था और इस वक्त की यही बड़ी खबर है। रिया चक्रवर्ती को जमानत मिल गई है। सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच के दौरान इस बात के सबूत मिले थे एनसीबी को सबूत मिले थे कि रिया चक्रवर्ती ड्रग पेडलर्स के संपर्क में थी। न केवल उसने अपने क्रेडिट कार्ड से ड्रग्स खरीदा बल्कि सुशांत को ड्रग्स भी दी। रिया चक्रवर्ती पर भी ड्रग्स लेने के आरोप लगे। एनडीपीएस की धारा 19, 20, 29 के तहत उन पर मामला दर्ज किया गया था। रिया चक्रवर्ती और शौविक सहित 6 अन्य के खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक को जेल भेज दिया गया था। 1 महीने बाद अब ये बड़ी खबर आ रही है, 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर रिया चक्रवर्ती को जमानत मिल गई है। रिया चक्रवर्ती अब 1 महीने बाद जेल से बाहर निकल सकेंगी। और इस वक्त की बड़ी खबर साथ में यह है, रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती को जमानत नहीं मिली है, केवल रिया चक्रवर्ती को जमानत मिली है। दोनों को एक ही आरोपों के तहत जेल भेजा गया था, एक ही आरोपों के तहत मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा गया था, लेकिन रिया चक्रवर्ती को जमानत मिली है। सीधे हमारे संवाददाता मृत्युंजय सिंह के पास चलते हैं। मृत्युंजय, क्या अपडेट है इस मामले में? देखिए, सबसे बड़ी खबर इस पूरे सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स प्रकरण की कि रिया चक्रवर्ती को जमानत मिल गई है। पासपोर्ट जमा कराना होगा और 1 लाख का बॉन्ड की बात कही गई है। 1 लाख का श्योरिटी बॉन्ड देना होगा, पासपोर्ट जमा कराना होगा, शहर को नहीं छोड़ना है और जरूरत होने पर उन्हें एजेंसियों के सामने उपलब्ध रहना होगा। इन शर्तों के साथ सशर्त जमानत मिली है। लेकिन रिया चक्रवर्ती को यानी 1 महीने तक जेल में रहने के बाद में रिया चक्रवर्ती जेल से बाहर आएंगी। पर दूसरी खबर उनके परिवार के लिए बुरी यह है कि उनका भाई जो शौविक चक्रवर्ती को जमानत नहीं मिली है। और एक अभी ताजा जानकारी, सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत को भी मिल गया है जमानत, यानी कि कुल 5 लोगों में से 3 लोगों को जमानत मिली हुई है। रिया चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत, इन 3 लोगों को जमानत मिली हुई है, जबकि अब्दुल बासित परिहार और शौविक चक्रवर्ती इनको जमानत नहीं मिली है। तो बहुत बड़ी खबर इस वक्त की कि 5 लोगों की जमानत अर्जी पर सुनवाई बॉम्बे हाईकोर्ट में हो रही थी। बॉम्बे हाईकोर्ट में जस्टिस कोटवाल के बेंच ने यह ऑर्डर सुनाया और 5 लोगों में से 3 लोगों को, रिया चक्रवर्ती को, साथ ही साथ दीपेश और सैमुअल मिरांडा, इन 3 लोगों को जमानत दे दी है। बल्कि इसके अलावा दो लोग जो अब्दुल बासित परिहार है और शौविक है, इनको जमानत नहीं मिली है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिरकार इनको जमानत क्यों नहीं मिली है। दरअसल जो रिया चक्रवर्ती है, उनका जो दलील था, उनका ग्राउंड था कि वो पेडलर्स के संपर्क में नहीं थी, वो सुशांत के लिए ड्रग्स मंगाती थी, ऐसा उनके वकील ने पक्ष रखा था। शौविक का चूंकि जो लिंक है वो कई ड्रग पेडलर के साथ नाम सामने आया है। अब तक इस मामले में जो 20 गिरफ्तारियां हुई है, FIR नंबर 16/20 में, इसमें 20 लोगों की गिरफ्तारी हुई। इसमें जो बहुत सारे पेडलर है उसमें सीधा लिंक शौविक चक्रवर्ती का आया है। रिया चक्रवर्ती का चैट में नहीं है नाम, इसीलिए शौविक चक्रवर्ती चूंकि पेडलर्स के संपर्क में था, शौविक चक्रवर्ती न केवल संपर्क में था बल्कि पेडलर उसके घर पर आते थे, सुशांत से मिले थे। इस आधार पर 2 लोग यानी अब्दुल बासित परिहार और शौविक चक्रवर्ती, इन 2 लोगों को जमानत नहीं मिली है। रिया चक्रवर्ती को जमानत मिली है। 8 तारीख का वो दिन था, 8 सितंबर का, जब उन्हें एनसीबी ने जेल भेजा था और जेल भेजने के बाद में 1 महीने तक वो अभी जेल में रही। लगभग कल 1 महीना पूरा हो जाएगा और आज बड़ी खबर, उनको बहुत राहत की खबर मिली हुई है रिया चक्रवर्ती को कि उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। क्या रिया की जमानत की एक वजह यही रही कि वो सीधे तौर पर ड्रग पेडलर्स के संपर्क में नहीं थी, या फिर उसके पीछे एक बड़ी वजह कोई हेल्थ रीजन्स को भी बताया गया है, या फिर ये भी बताया गया है कि केवल और केवल सुशांत राजपूत के लिए खरीदने की वजह से उसका अपराध इतना संगीन नहीं हो जाता? देखिए, बिल्कुल, देखिए, रिया चक्रवर्ती का के वकील ने जो ग्राउंड रखी थी उसमें कई बातें सामने रखी थी। इसमें देखिए मुख्य रूप से किसे जमानत मिला है, उन लोगों को जमानत मिला है जो सुशांत सिंह राजपूत के घर में रहते थे। रिया चक्रवर्ती हो गई या फिर सैमुअल हो गया या फिर दीपेश, जो उनका हाउस होल्ड वर्क थे, उसके भाई को नहीं मिला है और ड्रग पेडलर अब्दुल बासित परिहार को नहीं मिला है। देखिए, रिया का ग्राउंड सबसे मजबूत ये था कि वो उनका जो कहना था कि सुशांत के लिए ड्रग्स मंगाया जाता था और जो भी पेडलर संपर्क में आए थे उसके भाई के माध्यम से आए थे।
तो ऐसे पर रिया का सीधे सीधे जो लिंक है वो इस आधार पर कहीं ना कहीं एक राहत मिली और इसीलिए लगता है कोर्ट को कि रिया का इसमें सीधा वो नहीं है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि कौन लोग, देखिए जब जमानत मिलती है तो ये देखा जाता है कि इस केस को कौन प्रभावित कर सकता है। क्या बाहर निकलने के बाद कोई सबूतों से छेड़छाड़ हो सकती है, क्या बाहर निकलने के बाद में जो ड्रग पेडलर है वो प्रभावित हो सकते हैं, इसके सबूत प्रभावित हो सकते हैं, सबूत नष्ट किए जा सकते हैं। तो ये कौन कर सकता है? तो ये वो कर सकते हैं जिनका ड्रग पेडलर से या फिर ड्रग नेक्सस से रिंग है, कनेक्शन है। तो इसमें ये दो नाम, शोविक चक्रवर्ती और अब्दुल बासित परिहार, ये दो नाम ऐसे थे कि जिनको लगता था कि अगर इनको जमानत मिलती है तो कहीं ना कहीं केस प्रभावित होगा। ये केस जो कि अभी शुरुआती चरण में है, अभी इस केस को 1.5 महीने हुए हैं, इसमें 20 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अगर अभी जमानत दे दी जाती है तो कहीं ना कहीं इस केस प्रभावित हो सकता है। ये बाहर जाने के बाद में अन्य ड्रग पेडलर के संपर्क में आएंगे, सबूतों को मिटाने की बात होगी। भविष्य में जो ड्रग पेडलर एनसीबी के रडार पर है, एनसीबी के निशाने पर है, उनको प्रभावित कर सकते हैं, उनके चैट प्रभावित हो सकते हैं, उनका लिंक प्रभावित हो सकता है। तो ये देखते हुए इन दोनों की जमानत याचिका खारिज हो गई है। वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट को ये लगा होगा कि रिया चक्रवर्ती को, जो हाउस होल्ड नौकर है, दीपेश है, सैमुअल है, इनको जमानत देने से ये केस पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए सशर्त जमानत दी है। शर्त क्या है कि आपको अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा, आप शहर नहीं छोड़ सकते हैं, आपको जब भी ज़रूरत होगी आप इन्फोर्समेंट एजेंसी, ये जो जांच एजेंसी है उसके सामने आपको हाजिर रहना होगा, समय समय पर आपको अपनी सूचना देनी होगी कि आपका लोकेशन क्या है, पासपोर्ट जमा कराने की बात है, 1 लाख की श्योरिटी बॉन्ड है। तो इन शर्तों के साथ में जमानत दी गई है। तो ये बहुत बड़ी खबर है सुशांत सिंह राजपूत। इस सब में कितना वक्त लगेगा? 1 लाख रुपए की श्योरिटी बॉन्ड जमा कराना होगा, अपना पासपोर्ट जमा करना होगा, साथ में हलफनामा देना होगा कि शहर छोड़ के नहीं जाएंगे। इस सब प्रोसेस में कितना वक्त लग जाएगा? देखिए विकास जी, लगभग जब वकीलों को अंदाजा या पता होता है कि आज जमानत अर्जी है और हमें अपने क्लाइंट के लिए तमाम तैयारियां करनी है, तो पहले से ये अंदेशा होता है कि जो एनडीपीएस के एक्ट है, अगर उसमें जमानत मिला है तो शर्तें लगनी लाजमी है, शर्तें लगती हैं और माना जाता है कि आपको पासपोर्ट या फिर श्योरिटी बॉन्ड तो लगती है। तो इसकी तैयारी, इसका बैकअप जो सतीश मानी शिंदे हैं, उनकी जो टीम है, उन्होंने निश्चित तौर पर तैयारी कर रखी होगी। पासपोर्ट वो जमा करा देंगे। ये अभी जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है कि पासपोर्ट क्या एनसीबी ने अपने पास रखा हुआ है या फिर उनके परिवार के पास है, लेकिन आपको बता दें कि वकीलों को इसका अंदेशा पहले से रहता है कि हमें अपने क्लाइंट के लिए क्या तैयारी रखनी है। अभी 11 बजे का वक्त है, सुबह के 11 सवा 11 हो रहे हैं, तो आज अभी दिन भर का वक्त है और बहुत जल्दी ये पैसा जमा कराएंगे, पासपोर्ट जमा कराएंगे। और यहाँ जो ऑर्डर कॉपी मिलेगी बॉम्बे हाई कोर्ट में, जहाँ जस्टिस कोतवाल के बेंच ने ऑर्डर जारी किया है, ऑनलाइन कॉपी भी उपलब्ध होती है, लेकिन ऑनलाइन कॉपी उपलब्ध होने में आधे घंटे का वक्त लग जाता है। यहाँ से ऑर्डर कॉपी लेंगे और ऑर्डर कॉपी लेने के बाद सीधे भाईखला जेल जाएंगे। यहाँ से भाईखला जेल की दूरी मुश्किल से 7 से 8 किलोमीटर है। 8 किलोमीटर की दूरी पर भाईखला महिला जेल पहुंचकर ऑर्डर कॉपी जेल अधीक्षक को, जेल अधिकारी को सौंपेंगे और बताएंगे कि इन्हें जमानत मिल गई है हमारे क्लाइंट को। और फिर तमाम कुछ जो जेल की प्रक्रियाएं होती हैं, उसके बाद में रिया चक्रवर्ती को आज के लिए जेल से रिहा कर दिया जाएगा। आप बने रहे हमारे साथ, हम सीधे भाईखला जेल चलते हैं। वरुण जैन हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। वरुण, रिया चक्रवर्ती को जमानत मिल गई है, जमानत दे दी गई है 1 महीने बाद। 1 महीने बुरे कटे, आज लगता है कि शाम तक उनको जेल से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा। देखिए बिल्कुल विकास, एक बड़ी राहत है रिया के लिए ही। साथ ही आपको बता दूं, समय जरूर लगता है, आज शाम तक उनके बाहर निकलने की उम्मीद है। भाईखला जेल पर हूँ, जैसा कि मेरे कलीग मृत्युंजय ने बताया, अभी हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया है, ये इस ऑर्डर की कॉपी जो कंसर्न कोर्ट है, जो एनडीपीएस की जो कोर्ट है, वहाँ पर इस ऑर्डर को वहाँ पर भेजा जाएगा। उसके बाद वहाँ पर बेल बॉन्ड भरा जाएगा। जो लोग बेल बॉन्ड भरेंगे वो उनको श्योरिटी देनी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो गारंटर होते हैं, वो इस बात की गारंटी लेते हैं कि जो रिया के साथ जो शर्तें रखी गई है वो उसको पूरा करेगी, वो भागेगी नहीं। तो उसको बेल बॉन्ड को भरा जाता है। उस बेल बॉन्ड भरने के दौरान जो गारंटर अपना बेल बॉन्ड भरता है, उसके डॉक्यूमेंट्स को भी वेरीफाई कराया जाता है विकास। उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के बाद जो वहाँ पर रिलीज ऑर्डर जो होता है वो इशू होता है, और उस रिलीज ऑर्डर को वो कंसर्न कोर्ट जो है वो भाईखला जेल भेजेगी। तो कहीं ना कहीं एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को करते करते शाम हो जाएगी, इस बात की पूरी उम्मीद है। तो शाम तक ही रिया इस जेल से बाहर आ पाएगी। लेकिन साथ ही विकास, एक बात और बता दूं, बेहद अहम हो जाता है। रिया के लिए एक बहुत खुशी की बात तो है, कहीं ना कहीं एनसीबी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। वो क्यों? क्योंकि पिछली बार हाई कोर्ट के अंदर 27A को लेकर बड़ी बहस हुई थी। जो डिफेंस के लॉयर थे वो लगातार वो जानते थे कि 27A जो लगाया है एनसीबी ने, उसके चलते जमानत मिलनी मुश्किल हो जाती है। वो लगातार इस बात पर जिरा कर रहे थे कि 27A गलत लगी है। रिया के पास से कोई ड्रग्स की बरामदगी नहीं हुई थी, वो किसी तरह का सिंडिकेट नहीं चला रही थी। साथ ही ये बात कही थी कि जिन जिन लोगों की इसमें पेडलर्स तक की भी गिरफ्तारी हुई है, वो अभी सब विद्यार्थी है। तो कहीं ना कहीं
कोशिश ये थी डिफेंस लॉयर की कि इस बात को साबित करने की, और कहीं ना कहीं कोर्ट इस बात से कन्विंस हुआ है, तभी 27 से लगे होने के बाद भी, हालांकि डिटेल ऑर्डर अभी आना बाकी है, रिया को बेल मिली है, तो कहीं ना कहीं इस बात को वो कन्विंस करने में कोर्ट को कामयाब हो गए हैं कि जो रिया है वो एक कोई बहुत बड़ा सिंडिकेट नहीं चला रही थी, वो एक जरिया मात्र थी जिसने सुशांत के पास ड्रग्स को पहुंचाया था। वो खुद ड्रग्स भी कंज्यूम नहीं करती थी। तो कहीं ना कहीं एनसीबी के लिए इसे एक झटका जरूर कहा जा सकता है, और रिया के लिए एक बड़ी राहत है, जो कि 1 महीने से इसी भाईकला जेल से, आप देखिए 8 सितंबर का वो दिन था जब पूछताछ के लिए रिया को बुलाया था, और उसके बाद एनसीबी ने गिरफ्तारी डाल दी थी। तो आज 7 अक्टूबर है, लगभग पूरा का पूरा 1 महीना हो चुका है। इन सलाखों के बीच में है रिया, वो रिया जो कभी बेहद लेविश लाइफ जीती थी, एक बड़ी फिल्मी अदाकारा थी, और कुछ इस तरीके से सलाखों के पीछे 1 महीने का समय गुजारना बेहद कठिन हो जाता है। विकास, एक बात और बताऊं, सुबह ही जब आकर हमने जेल के अधिकारियों से, अपने सूत्रों से बात की थी, उनका कहना था कि एंजाइटी सिर्फ आज के लिए रिया को नहीं थी कि आज ऑर्डर आना है, तो क्या वो करीब 1 हफ्ते से, क्योंकि 29 तारीख को जब पूरे मामले पर सुनवाई हो रही थी, उसके बाद से ऑर्डर रिजर्व था, तो कहीं ना कहीं एक एंजाइटी थी कि आज ऑर्डर आएगा, कल ऑर्डर आएगा, कल कुछ राहत मिलेगी, और ऐसा करता करता पूरा 1 हफ्ता बीत गया। यानी आप अंदाजा लगा सकते हो उस 1 हफ्ते का दिन कैसे रिया के लिए बीता होगा, जब वो हर दिन हर शाम यही उम्मीद करती होगी कि कल ऑर्डर आएगा और शायद उसको उसके पक्ष में और उसे बेल मिल जाए। तो कहीं ना कहीं रिया के लिए एक बहुत बड़ी राहत उसे आज बिल्कुल रातों की नींद उड़ी रही होगी, आंखों में रात कटी होगी। वरुण, आप बने रहिए, मृत्युंजय आप भी बने रहिए हमारे साथ। रोमाना इसार खान सीधे न्यूज रूम से जुड़ गई हैं, उनके पास जमानत की अर्जी की कॉपी है। रोमाना, बताइए आखिर क्या क्या तर्क दिए थे रिया चक्रवर्ती की तरफ से अपनी जमानत मांगने के लिए? देखिए विकास, ये जमानत याचिका जो दाखिल की गई थी रिया चक्रवर्ती की तरफ से, ये कई पन्ने हैं इसके अंदर और कई बिंदु इसमें जो रेखांकित किए गए, इसमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मुझे लगता है जो दर्शकों को जानने चाहिए उसके बारे में मैं इस वक्त जानकारी देती हूँ। इसमें मोटे तौर पर रिया चक्रवर्ती की तरफ से जो अपनी बेल एप्लीकेशन लगाई गई थी, जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी, उसमें सुशांत सिंह राजपूत को और सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों को कटघरे में खड़ा करके उन पर कई गंभीर सवाल उठाए गए थे। इसमें शुरुआत जो है वो बहन के साथ हुई थी, ये बताते हुए अपनी इस बेल एप्लीकेशन में किस तरीके से सुशांत की बहन प्रियंका और रिया के साथ जो उन्होंने गलत हरकत करने की कोशिश की, इसकी जानकारी जब सुशांत को दी गई, सुशांत नाराज हो गए अपनी बहन से, और इस तरीके से जब सुशांत का अपनी बहन के साथ मनमुटाव हुआ तो पूरा परिवार जो है वो सुशांत के साथ आकर खड़े होने की बजाय उनके बहन के साथ आकर खड़ा हो गया। और यहां तक कि जो बहन के पति हैं, उनकी एक जो हरियाणा के अंदर बड़े अधिकारी हैं, उनका जिक्र भी किया गया है कि उन्होंने भी यहां पर दबाव बनाने की कोशिश सुशांत पर की, जिसकी वजह से सुशांत मानसिक तौर पर दबाव में आ गए। अच्छा, दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस बेल एप्लीकेशन में, ये वो बेल एप्लीकेशन है जो बॉम्बे हाई कोर्ट में रिया चक्रवर्ती की तरफ से दाखिल की गई थी। आज जमानत मिल गई है रिया चक्रवर्ती को। इस जमानत याचिका के अंदर जो अहम बिंदु रिया चक्रवर्ती की तरफ से रखे गए थे, मैं उन पर विस्तार से बात कर रही हूं। दूसरा पॉइंट रिया चक्रवर्ती की तरफ से पिता को लेकर कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता को बाइपोलर डिसऑर्डर, ये इस याचिका में रिया चक्रवर्ती की तरफ से अदालत के सामने बात रखी गई थी अपनी जमानत याचिका में, और यहां तक कहा गया था कि इसी वजह से, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के पिता को बाइपोलर डिसऑर्डर है, सुशांत सिंह राजपूत की जो मां है वो डिप्रेशन में आ गई थी और उनका निधन हो गया था। अच्छा, तीसरी बड़ी बात जो इस याचिका में, इस बेल एप्लीकेशन में कही, जैसा मैंने पहले कहा, न सिर्फ परिवार बल्कि बड़े गंभीर आरोप खुद सुशांत सिंह राजपूत पर रिया चक्रवर्ती की तरफ से खड़े किए गए। रिया चक्रवर्ती ने अपनी जमानत याचिका में कहा कि सुशांत सिंह राजपूत गांजा पीते थे, सुशांत सिंह राजपूत सिगरेट में गांजा भरकर पीते थे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हमको समझना होगा एनडीपीएस एक्ट जिसके तहत गिरफ्तारी हुई थी रिया चक्रवर्ती की, पूरे ड्रग सिंडिकेट में ये कहा गया एनसीबी की तरफ से कि अहम भूमिका है रिया चक्रवर्ती की। लेकिन आज जब रिया चक्रवर्ती को जमानत मिलती है तो रिया चक्रवर्ती की ये जमानत अर्जी जिसमें granted bail, Shovik and Basit bail has been rejected. The court has also, the learned AG has requested for stay of orders on the grant of bail to the 3 accused, which the court has said the court has put an additional condition of attendance to the local police station near the residence for 10 days to enable the AG that availability if the matter is went up to the apex court.
and then the request for stay was rejected. We also requested for, one request was made from the senior advocate also, from us also, for cash bail, which the ASG not seriously opposed and it was leave it to the court's discretion, and therefore we were granted 4 weeks time to deposit cash. Meantime, we have to arrange for the sureties. 50,000 cash we have to do, which is the bail amount. Sir, like the NCB case is going on, what's the role of the Dipesh Sawant? And after 1 month, As per the own NCB case, Dipesh Sawant was the house manager of Sushant Singh Rajput. Their case allegations against Dipesh Sawant was sometimes he was asked to collect deliveries from the other co-accused who they alleged to be suppliers from the residence, near the residence of Sushant Singh, or from other residents wherever he was told to. Save except there is no rule against him. It is our own case also that I am not a purchaser, not a seller, nor I am concerned with any drug cartel. Maybe the court has accepted our role and seen our role, what limited role we have to play, and therefore we have granted bail. so 2 accused bail has been rejected. What is the condition regarding the bail rejected by the court? ये तो रिया के वकील बता रहे थे कैसे किस तरह से उनको 4 हफ्ते के भीतर जो जमानत की राशि है वो जमा करने के लिए कहा गया है। जो एजेंसी थी उसने बहुत ज़्यादा विरोध नहीं किया और जो कोर्ट ने जमानत दी है उसके बेसिस पर आज उनको 4 हफ्ते का समय मिला है। 50,000 रुपये जमा कराने के बाद, जमानत राशि जमा करने के बाद उनको रिया चक्रवर्ती को जमानत मिल जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि रिया चक्रवर्ती को एनडीपीएस एक्ट मामले में जेल से जमानत मिल गई है। कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनको जमानत दे दी है। 1 महीने से रिया चक्रवर्ती जेल में थी। एनडीपीएस एक्ट के तहत ड्रग्स की सप्लाई मामले में उनको जेल हुई थी। रिया के साथ सैमुअल मिरांडा और सुशांत के पूर्व सहयोगी दीपेश को भी जमानत मिली है। लेकिन खबर यह है कि रिया चक्रवर्ती को तो जमानत मिली है, रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक को जमानत नहीं मिली हुई है। और इसके अलावा बाकी जो अब्दुल बासित परिहार और बाकी जो लोग थे जिनको जेल की गई थी एनडीपीएस एक्ट में, उनको भी जमानत नहीं मिली है। इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए